बाइबल मुकद्दस में हीरो गुजरे हैं, अब्राहम से लेकर यीशु मसीह के शागिर्दों तक और आज के इस दुनिया में भी बेशुमार खुदावंद के हीरो जो अपनी ईमान का सफर पूरा करके आसमान पर जा चुके हैं और बहुत से अभी जारी और अपने सफर को पूरा कर रहे हैं, हर रोज सीख रहे हैं। क्योंकि पौलुस रसूल ने लिखा पाकरू की हिदायत से, जो तुमसे पहले मसीह में कामयाब हो चुके हैं उनको फॉलो करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज कोई फॉलो नहीं करना चाहता, उन्हें लगता है नहीं ऐसी मसीह दे फॉलोवर है। तो फिर पौलुस को क्या हुआ जो कहता है मेरी मानिंद बनो, मैं मसीह की मानिंद बनता हूं। एक कलीसिया को लिखता है तुम हमारी और खुदावंद की मानिंद बन गए हो, हालेलुया। तो लिखता है कि तुम उनको जो तुमसे पहले मसीह में जिन्होंने अपने सफर को पूरा किया, अपनी दौड़ को पूरा किया, उनकी लाइफ पर गौर करो और उन्हीं की तरह तुम भी फैसले लो ताकि तुम भी वहां पहुंचो जहां वो पहुंच चुके, हालेलुया। तो पहली पिक्चर जो आपके पास आएगी वो है पास्टर पॉल युंगिचो। अभी ये खुदावंद के पास जा चुके हैं, अभी अपनी जिंदगी का सफर पूरा करके खुदावंद के पास जा चुके हैं। ये कोरियन पास्टर थे और तकरीबन 17 साल की उम्र में इनके जो पेरेंट्स थे उस वक्त कोरिया में बहुत जंग चल रही थी और खाने पीने इलाज की बड़ी दिक्कत थी कि इलाज लोगों का होना बड़ा मुश्किल था। और इसको एक बीमारी, एक रोग ऐसे जैसे टीबी पुरानी होती है इस तरह का, जिसमें इसको खून की उल्टियां आती थी बहुत ज्यादा, और इसका बाप इसका इलाज ना करवा सका। तो डॉक्टर के पास लेके गए, उसने कहा 3 महीने तेरे पास है, तो जो फल चाहे खा सकता है, दोस्तों में घूम, रिश्तेदारों में जिसको दिल चाहे मिल सकता है, क्योंकि तेरे पास 3 महीने। और कहते मैं अकेला ही रहता था, कोई मुझसे मिलने नहीं आता था क्योंकि सबको ये तसल्ली थी कि बस 3 महीने ही। तो मेरे पास मैं उदास रहता था और मैंने अपने खुदा से, क्योंकि उसके माँ और बाप जो थे वो जिस भी देवता की भक्ति करते थे उसको मानते थे, कहते मैंने उससे उसके आगे दुआएं की कि मैंने अपने माँ बाप के साथ मिलकर तेरी बड़ी खिदमत की है, तो अब और मुझे इस जवानी में बचा ले। और कहते कोई जवाब नहीं आया। तो तब मैंने कहा अगर कोई और खुदा भी है जिसने पूरी ये कायनात बनाई है, अगर वो कोई खुदा भी है तो वो मुझे बचा ले, फिर मैं उसकी सेवा करूं। तो कहते एक लड़की जो है वो मेरे पास जो है वो आई, वो मुझे नहीं जानती थी, ना तो वो मसीही, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता था, वो मसीही लड़की थी। और उसने आकर मुझे बाइबल देना चाहा और उसने मुझे कहा कि भाई आप इसको पढ़े। और कहता है मैंने उससे कहा कि तू मुझे अपने मजहब में नहीं लेके आ, मैं नहीं आना चाहता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, चली जाओ। कहते वो अगले दिन फिर आई, कहते मैं फिर आई मेरे पास, फिर लगातार वो आने लगी। और मैंने सोचा ना तो ये मेरी बीवी है, ना मेरी बहन है, ना मेरे कोई और रिश्तेदार है जो मेरे लिए इतना रो रही है कि मैं बच जाऊं, मैं बाइबल को पढ़ लूं। तो कहते हैं उसके आंसुओं को देखकर मैंने उसे कहा ठीक है तुम ये मुझे दे दो। और कहते हैं जब मैं उसको लेकर मैंने मत्ती की इंजील से पढ़ना शुरू किया तो कहते हैं मेरे पेट से लेकर सर तक मुझे एक ठंडक, एक सुकून सा महसूस होने लगा। तो मैंने उसको पढ़ना जारी रखा और जो मेरे लिए 3 से 6 महीने का टाइम दिया गया था मेरे बचने के लिए, कहता 6 महीने से ऊपर गुजर गया और मैं भी जिंदा था। तो तब कहता है कि मैं 1 साल के अंदर उसी बाइबल को पढ़ते पढ़ते 1 साल के अंदर मैं पूरी तरह हील हो गया। और तब कहता है मैंने फैसला किया कि मैं उस खुदा को जिसने मुझे बचाया मैं उसकी खिदमत शुरू कर दूंगा, हालेलुया। तब कहता है मैंने एक टेंट चर्च बनाया और तब मेरे पास सिर्फ 1 मेंबर आता था, और जिसकी ये मैं बात बता रही हूँ दुनिया की सबसे बड़ी चर्च इस पास्टर की, हालेलुया। कहते 1 मेंबर उस टेंट चर्च में मेरे पास आता था। मैं फैसलों की बात बता रही, यूथ 17 साल के, बीमारी के 1 साल उसको हील होने में लग गया तो 18 साल में खिदमत शुरू कर दी। कितने यहाँ पे बैठे होंगे 18 साल के? तो कहते 1 मेंबर आता था और वो मुझे, मैं उसके साथ ही उसको कलाम सुनाता, उसके लिए प्रेयर करता। और एक दिन वो मुझे एक घर में लेकर गया। कहते जब वो मुझे उस घर में लेके गया तो वहां पर दरवाजा खटकाया तो एक बहन बाहर आई। तो मैंने उसे मसीह यीशु के बारे में बताया। तो कहते वो कहने लगी हम पहले जहन्नुम में, तुम हमें क्या बचाओगे, जाओ चले जाओ। कहते मैं वापिस आ गया और मैंने आके उसके लिए दुआ करने लगा और 1 हफ्ता उसके लिए दुआ करने के रोजों में प्रेयर फास्टिंग वाली, क्योंकि जो मसीह में आता है उन्हें मजा आता है, उन्हें मालूम है कि रोजों की क्या अहमियत है और हम वो रोजों की जिंदगी शुरू करते हैं।
तो कहता है मैं रोजों में था, प्रेयर में था, और एक हफ्ते बाद में फिर गया। उसने फिर दरवाजा जब खोला तो उसने कहा मैंने तुम्हें कहा हम पहले ही जहन्नम में, हमें नहीं छेड़ो, मैं रहने दो इधर, तुम हमें क्या बचाओगे। कहते मैंने कहा अगर तुमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, उसकी बात मान ली, तो तुम्हारा शौहर नशे और तुम्हारे बच्चे चोरी छोड़ देंगे। कहते ये बात सुन के वो हैरान हुई कि मुझे कैसे मालूम। तब कहते वो मेरे साथ ही चर्च आई, मैं उसको चर्च लेके आया, और वहां पर कहते हैं मैं लगातार उसके लिए प्रेयर करता रहा, और 1 महीने के अंदर अंदर उसके शौहर ने नशे छोड़ दिए, और कहते हैं उसके 12 बच्चे थे, उसके सारे बच्चों ने चोरी छोड़ दी जो मिलके चोरी करते थे। और उसके बाद कहते हैं अब मेरे मेंबर कितने हुए, एक वो भाई जो पहले था, और एक वो बहन और उसका शौहर, यानी कि 2 आदमी और 1 औरत, और वो 12 बच्चे। कहते हैं ये मेरे चर्च के मेंबर थे। और कहते हैं मैं लगातार प्रेयर करता रहा, फास्टिंग करता रहा, खुदावंद का थैंक्स करता रहा। कहते हैं ये पहला मौजज़ा हुआ मेरे चर्च में। और उसके बाद कि ये जिंदगियां बची, उसके बाद कहते हैं कि 1 महीने बाद क्या हुआ कि लोगों में पर्चियां बांटी गई कि इस चर्च में हीलिंग होती है। और फिर कहता है इस तरह से मेरी चर्च बढ़ी, 1000 लोग आए। मैंने पहली दफा इतनी बड़ी भीड़ देखी, इतने लोग आए। और जब आगे हीलिंग के लिए बुलाया गया, कहते पहली दफा जब मैंने कहा बहरे आगे आ जाओ, उनके कानों में उंगली डाल के मैं देर तक दुआ करता रहा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि कुछ होगा या नहीं होगा। और कहता है कि जब मैंने हाथ आमीन किया तो उसके दोनों कान खुल चुके थे। और यूं कहता है कि चर्च बढ़ती गई, और पूरा सफर करके अपनी लाइफ का दुनिया की सबसे बड़ी रिकॉर्डेड चर्च है उनकी, और खुदावंद में अपना सफर पूरा करके गए कि पीछे नहीं देखा। फिर अब मुझे बताओ, जो इस तरह की जिंदगी जीते, क्या चैलेंज नहीं आते, मुसीबतें नहीं आती? वो वापस जिसको छोड़ा कि अब मुझसे बात नहीं करना, वो वापस नहीं आते? लोग आते हैं तंग करने के लिए, वापस इमोशनल आपको वापस अट्रैक्ट करने के लिए, सब होता है, लेकिन फैसले आपको पहुंचाते हैं। अब वो अपनी जिंदगी का सफर पूरा करके खुदावंद के पास जा चुके हैं। दूसरे नंबर पर, ओके, पहले पास्टर निक का दिखाओ। ये देखो, एक ईमानदार मियां बीवी के घर में जब बच्चा पैदा हुआ तो दोनों हाथ, दोनों यानी कि बाजू और दोनों टांगे नहीं थी, लेकिन खुदावंद वे मजबूत रहे, बने रहे, थैंक्स करते रहे। और जब ये इसने सीखा खुद ब्रश करना, हर एक, मैं उसको टेस्टिमनी का वीडियो देख रही थी कि कहता है मैंने लाइफ को जीना सीखा। और जब मैंने बाइबल में से ये पढ़ा कि खुदा मुझसे बहुत प्यार करता है और खुदा ने मुझे अपने रूप पर बनाया, तो इसी में मैं जीने लगा। हालेलुया। क्योंकि 11-12 साल की उम्र तक भी कहता है जब मेरे पेरेंट्स मुझे वॉशरूम के लिए लेके जाते थे तो बुरा लगता था, लेकिन मैंने सीखा इस बात में जीना कि खुदा मुझसे प्यार करता है और मैं उसके रूप पर बनाया गया। ये पास्टर हैं, ये देखो आप, ये पास्टर हैं, प्रीच करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर जाकर लोगों के बीच में, और खुदावंद इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद देखो, उनके बाद इनकी फैमिली है, अच्छी वाइफ। कहते हैं मुझे कभी नहीं लगता था कि क्या कोई औरत मेरे साथ शादी कर सकती है। खुदावंद में जीने की वफादारी उसके साथ बने रहने का फल है। अच्छी बीवी और अच्छी औलाद, कहता है ज़बूर 128 में, मैं उसको दूंगा जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद के डर और खौफ में जिंदगी गुजारी, थैंक्स में खुदा ने अपना खादिम होने के लिए चुना। खुदा उससे सेवा ले रहे हैं, काम ले रहे हैं, और इसके देखो 4 बच्चे और एक खूबसूरत वाइफ है जो साथ देती है उसका। हालेलुया। तो कोई आप कैसे कह सकते हैं मैं किसी काम का नहीं, मैं क्या कर सकता हूं खुदा के लिए? आपके पास एक हार्ट है जो आप उसको दे सकते हो। आपके पास अभी आपकी जवानी, टाइम है आपके पास जो आप अपने खुदा को दे सकते हो। उसके बाद देखो पास्टर जॉन जी लेक अपनी जवानी में खुदावंद को कबूल किया। घर में इनके क्या हुआ, मसीह को जानते थे, बाइबल पास थी, घर में 5 से 6 लोग मर गए, और जब तकरीबन 6-7 लोगों की डेथ हो गई तो उसने कहा या तो ये बाइबल सच्ची नहीं है या मेरे अंदर कोई कमी है कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा, और जो ये कहती है उसके मुताबिक मेरी जिंदगी में क्यों कुछ भी नहीं। तो उसने यूं फेंक दिया कि मुझे अब इसको नहीं पढ़ना।
और जब उसने इसको फेंका तो अमान की किताब खुल गई, जहां ये लिखा था कि शैतान ने बहुत से लोगों को सताया और उन्हें दुख दिया। उसने वहां से जब उसको देखा, उस पेज को खुला, उसने कहा अगर तो ये शैतान की तरफ से है तो जब तक मैं जीता रहूंगा शैतान, मैं तुझे रुलाऊंगा एक एक दिन। हालेलुया। उसने फैसला किया। अमेरिकन पास्टर, ये आप इनका जिनके नाम बता रही हूं आप सर्च कर सकते हो जाके, फैसले लिए जवानी में और खुदावन के लिए ऐसी जिंदगी जी के गए कि आज उनकी लाइफ जो है वो एक एग्जाम्पल है कि नमूना बन, तेरा चाल चलन, तेरा किरदार, तेरी सोचे नमूना बन जाए। फैसला किया। और बाइबल कहते कि उनको क्या कर, फॉलो कर। जैसे आप अभी सीख रहे हैं, आपका फेथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो क्या किया इन्होंने खुदावन ने हीलिंग की जबरदस्त पावर उसने मांगी खुदा से, और खुदा ने उसको हीलिंग पावर दी। यही जॉन जी लेक, जब अफ्रीका के अंदर एक मरी का एक वायरस फैल गया और वहां पर लोग तेजी के साथ मर रहे थे, जैसे आपने कोरोना का सुना, इस तरह से लोग तेजी के साथ मर रहे थे। और जब खुदावन की मर्जी, उसके कहने के मुताबिक जब ये वहां गया तो बिना इसने किसी भी किस्म का जो है वो जो सेफ्टी के लिए सूट पहनते और मास्क वगैरह पहनते, किसी भी चीज को पहने बिना इसने जो है वो पुलिस के साथ और जो डॉक्टर्स उनके साथ मिलकर लोगों की बॉडीज को उठाया, उनको रेस्क्यू किया, उनको उनकी केयर की, तो लोग हैरान थे। और तब इन्होंने कहा कि आपके लिए बड़ा डेंजर है। उन्होंने हैरान थे लोग कि कौन सा आदमी कहां से आ गया, कि कोई वायरस इसको नहीं लग रहा, कोई इसको कुछ नहीं हो रहा। तब उसने चैलेंज किया, और यही जॉन जी लेक हर रोज शीशे के आगे खड़ा होकर कहता था, अंगीकार करता, उसने इस कलाम को लिया, इकरार शुरू किया, डिक्लेरेशन जो हम आपको सिखाते हैं और खुद भी करते हैं। उसने कहना शुरू किया कि यीशु मसीह जो मौत, बीमारी और कब्र पर फाते, वो मेरे अंदर रहता है, पूरी कुदरत और ताकत के साथ मुझ में रहता है। और जब वो वहां गया तो लोग हैरान थे कि किस तरह से इस शख्स के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। उसने डॉक्टर्स को कहा कि आप उस किसी मरे हुए शख्स की बॉडी में से वायरस लेके मेरी बॉडी पे रख के देखो, उसी वक्त मर जाएगा। और कहता जब वो रख रहे थे मेरी बॉडी पे, तो मैं क्या बोल रहा था अंदर से कि मेरी बॉडी को छूने वाला हर एक वायरस उसी वक्त मर जाता है, क्योंकि मुझ में मसीह यीशु बसता है। और सेम ऐसे हुआ, उन्होंने वायरस को लिया डेड बंदे की बॉडी से, उसके हाथ पे रखा उसको, जैसे ही वो वायरस, माइक्रोस्कोप से वो देख रहे थे, जैसे वो वायरस टच हुआ उसकी बॉडी के साथ, इंस्टेंटली उसी वक्त वो डेड हो गया, मर गया। हालेलुया। और जिस शहर में वो, जैसे आप कराची में रहते हो, जिस अमेरिका के शहर में वो रहते थे, वहां पे हॉस्पिटल्स बंद हो गए उसके दौर में, क्योंकि लोग बीमार नहीं होते थे। इतनी हीलिंग की उसने, इतनी हीलिंग की कि लोग बीमार नहीं होते थे। उस जगह से हॉस्पिटल्स बंद हो गए, क्योंकि जॉन जी लेक को खुदावन ने एक जबरदस्त हीलिंग पावर दी, उसने मांगी खुदा से। हालेलुया। फैसला किया शैतान तुझे रुलाऊंगा। और शैतान को आप इमोशनली नहीं रुला सकते, एक दिन की फायर प्रे से नहीं रुला सकते। बाइबल कहती है आपको उसमें जीना पड़ेगा। शैतान एक ही चीज से डरता है, वो लिखा कलाम है। इसीलिए दाऊद कहता है मैंने इसको अपने दिल में रख लिया, अब मैं तेरे खिलाफ जब गुनाह करूंगा ही नहीं, तो वो जो गुनाह को लेके आता है मुझसे लड़ पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर दिखाओ। आगे कितने जानते हैं? जोर से तारीफ करो। हालेलुया। यंग मैन ऑफ गॉड खुदावंद में आए, फैसला लिया क्या करूंगा मैं। कौन है? सब बोलो ऊंची आवाज से। हालेलुया। हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल डॉक्टर अंकुर यूसुफ नराला 19 साल की उम्र में गैर कौम से मसीहियों में आए। हालेलुया। लेकिन जब आए वो कहते मैंने एक भी बार मसीह को कबूल कर लिया था, बपतिस्मा ले लिया था, नशे छोड़े थे। तो शुरू के साल में नशे की जो लत थी वो भी तंग करती थी, वापस दिल करता था नशे करने को। लेकिन एक चीज थी कि मैं इतनों को गवाही दे चुका था। कहते आप तो गवाही नहीं देते, लोग सालों साल गवाही नहीं देते। मेरी जिंदगी में कहते हैं आज भी इन दिनों की बात है, गुजरे संडे में कहते हैं आज तक ऐसा दिन नहीं गुजरा जब मैंने अपनी लाइफ की गवाही ना दी हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है मुकाशवा की किताब में कि आप शैतान पर कैसे गाली बांधते हो,
बर्रे के लहू से और अपनी गवाही के कलाम से, जो कि आप देते नहीं हो। कहते मुझे मालूम था कि मैं अपनी गवाही दे चुका हूं, अब मैं नशा कर नहीं सकता, चाहे मेरा दिल करता था, मुझे ख्याल आते थे। हालेलुया। फैसला कर लिया, वापस नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। वही अटैक तंग करते थे, वही चीजें दुखी करती थी शुरू के साल में, लेकिन उन चीजों को थामा नहीं, एक फैसला कर लिया था। 19 साल की उम्र में बपतिस्मा लेके मसीह यीशु को कबूल किया। 20 साल हो गए मसीह में चलते हुए, और अपने मुल्क की सबसे बड़ी चर्च है और दुनिया की सबसे बड़ी चर्चों में उनका नाम आता है। हालेलुया। क्यों आता है? आप ये कर सकते हैं। सिर्फ फैसले हमें, जो हम उसके पीछे चलने के लिए। इसका मतलब क्या है? पालूस को देखो, पतरस को देखो, और आज के जो हीरो मैंने चंद बताए, बहुत थे, लेकिन मैंने कहा चंद ठीक है। सबने क्या किया? कोई अलग फॉर्मूला किसी को नहीं मिला। सबको मालूम था यही वो लिखा कलाम है जिसके ऊपर चलकर हम हीरो बन सकते। हालेलुया। आप भी सेम ऐसा कर सकते हो।